साथियों, सुपरमाइंड ज्ञान कोश के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र महला आपके समक्ष प्यारे साथियों आज के इस छोटे से संक्षिप्त रापचिक और रोचक वीडियो में बाबा रामदेव जी से संबंधित पीरों के पीर रामसा पीर रोणेचारा धनी के बारे में कुछ रोचक जो जानकारियां हैं वो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसी आशा के साथ प्यारे साथियों कि बाबा रामदेव जी से संबंधित ये रोचक और दुर्लभ जानकारी आपने अन्यंत्र कहीं भी नहीं पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। बाबा रामदेव जी से संबंधित अलग अलग पार्टों में, छोटे छोटे पार्टों में मैं आपके लिए रोचक जो जानकारियां हैं लाता रहूंगा। आज प्यारे साथियों हम बाबा रामदेव जी या बाबा रामदेव, रामसा पीर, पीरों के पीर या रोणेचारा धनी या जिनको राजस्थान के लोक देवताओं में राजस्थान का कबीर भी कहते हैं, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी है या उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उनका छोटा सा और संक्षिप्त विवरण मैं सुरेंद्र महला आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और आशा करता हूं कि आपको ये रोचक जानकारी पहली बार मिली होगी और बहुत ही अत्यधिक आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी आगे। तो प्यारे साथियों हम चलते हैं आज की अपनी रोचक जानकारी पर। तो प्यारे साथियों, सुपरमाइंड ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल की ओर से आपका अपना रापचिक गुरु सुरेंद्र महला आपके समक्ष एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से बाबा रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ है। बहुत ही रोचक शब्दावली है जिनमें से आप बहुत ही कम शब्दावलियों के बारे में प्यारे साथियों जानते हो। जिन बाबा रामदेव को रामसा पीर, पीरों का पीर या रोणेचारा धनी या अछूतो उद्धारक के रूप में जिनको जाना जाता है, जो पंचपीरों में शामिल सर्वश्रेष्ठ लोक देवता माने जाते हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम देखते हैं कि रामदेव जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। तो प्यारे साथियों रामदेव जी से संबंधित शब्दावलियों में ध्यान देना है। यहाँ पर जो मुख्य शब्दावली जो आती है और उसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं आण, कि एक शब्द आता है आण। तो प्यारे साथियों रामदेव जी की कसम को आण कहा जाता है। रामदेव जी की कसम को क्या कहते हैं? आण कहते हैं। और यहां से प्यारे साथियों ये जो बाबा रामदेव जी की जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, यहां से कई बार राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित जो सिलेबस में होता है और यहां से कई बार क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो प्यारे साथियों रामदेव जी की कसम को या रामदेव जी की सौगंध को क्या कहा जाता है? रामदेव जी की कसम को या रामदेव जी की सौगंध को आण कहा जाता है। और प्यारे साथियों आण जैसा ही एक शब्द है आठ। आण जैसा ही एक शब्द है आठ, कि किसी से, आठ का मतलब होता है कोई भी बाधा को हम आठ कहते हैं। और एक ऐसा ही शब्द होता है ओख। एक ऐसा ही शब्द क्या होता है? आण, आठ और ओख। ये तीनों राजस्थान की शब्दावलियां हैं। तो आपको आण का पता चल गया कि आण बाबा रामदेव जी की सौगंध या कसम को कहते हैं। आठ कहते हैं किसी बाधा को कहते हैं। और ओक कहते हैं, ओक का मतलब होता है प्यारे साथियों राजस्थान में ओक किसे कहते हैं कि यदि किसी त्योहार के दिन किसी परिवार में किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो त्योहार उस घर में नहीं मनाया जाता है किसी भी वर्ष, जब तक कोई नया घर में मेहमान पैदा नहीं हो जाए पशु पक्षी या मानव के रूप में। तो उस प्रथा को ओक प्रथा कहते हैं। मानी त्योहार के दिन यदि किसी मानव की मृत्यु हो जाए, महिला पुरुष, बालक की या बच्चे की, और वो त्योहार जब तक उस परिवार में, उस घर में नहीं मनाया जाएगा तब तक उस परिवार में उसी त्योहार के दिन कोई नया जीव जन्म ना ले ले, चाहे वो पशु के रूप में, पक्षी के रूप में या मानव के रूप में। तो ये अपने शब्द हैं, तो ध्यान में रखना है। अगला है प्यारे साथियों अपना अगली रामदेव जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है पात्रे। अगली रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? पात्रे। रामदेव जी की फुलड़ी या काला धागा जो बांधा जाता है, मानी रामदेव जी के नाम का जो डोरा बांधा जाता है, रामदेव जी के नाम की जो फुलड़ियां या रामदेव जी के नाम को जो डोरा बांधा जाता है या रामदेव जी के नाम का जो काला धागा बांधा जाता है, प्यारे साथियों उसे पात्रे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पात्रे के नाम से जाना जाता है।
और रामदेव जी का डोरा बोल दो, रामदेव जी की राखी बोल दो, रामदेव जी की फुलड़ियां बोल दो, या रामदेव जी के नाम का काला धागा बोल दो, उससे प्यारे साथियों क्या कहते हैं, पात्रे कहते हैं। परंतु मैं यहां एक चीज और बता दूं आपको कि जसनाथी संप्रदाय के लोग अपने हाथ पर काली ऊन का धागा बांधते हैं। जसनाथी साधु जो होते हैं अपने हाथ पर काली ऊन का धागा बांधते हैं। और अगला प्यारे साथियों शब्द है जात्रक या जात्रु। अगला शब्द है जात्रक। रामदेव जी के पैदल भक्तों को, कि मानी वे भगत रामदेव जी के जो पैदल रामदेव जी के मेले में जाते हैं, रूणेचा जाते हैं, और जिस रूणेचा को सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है, तो प्यारे साथियों रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं उनको जात्रक या जात्रु कहा जाता है। उनको जात्रक या जात्रु कहा जाता है। आजकल तो प्यारे साथियों वाहनों से जाने वाले को भी, जो भी रामदेव जी के जाता है, टोटल के लिए जात्रु या जात्रक शब्द का ही हम प्रयोग करने लग गए। परंतु बेटा वास्तविक रूप में यह होता है प्यारे साथियों कि रामदेव जी के दर्शन करने के लिए या रामदेव जी के मेले में जो भाद्रपद माह में लगता है, और जो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, और जिस रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है कामड़िया पंथ की या कामड़िया जाति की विवाहित महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला 13 ताली नृत्य है। तो रामदेव जी के पैदल यात्रियों को जात्रक या क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, जात्रु के नाम से जाना जाता है। आगे है बादली। आगे क्या है, बादली। रामदेव जी के पैदल यात्रियों मानी रामदेव जी के जात्रकों के द्वारा, रामदेव जी के पैदल यात्रियों या रामदेव जी के जात्रकों के द्वारा लगाए गए जयकारे को बादली कहते हैं। मानी हम कहीं भी जाते हैं ना, चाहे मेहंदीपुर बालाजी के जाएं या किसी भी मंदिर में जाएं, तो उस मंदिर की या उस देवता की जय जयकार करते हुए चलते हैं। तो रामदेव जी का जो पैदल यात्री जयकारा लगाते हैं, रामदेव जी की जो जय बोलते हैं, और रामदेव जी की जय को या प्यारे साथियों रामदेव जी के जयकारे को बादली के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। रामदेव जी के जात्रकों के द्वारा लगाए गए नारे, हम इसको नारे बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं रामदेव जी के जयकारों को क्या कहते हैं, बादली। आगे होते हैं, अगला शब्द है प्यारे साथियों अपना ताक। अगला शब्द क्या है, ताक है। पगले रखने के स्थान को ताक या आलिया या आला कहते हैं। जब आपने एक मारवाड़ी में कहावत है ना, दीवार में आड़ो और घर में साड़ो, खेत ने गेली और जाट ने एली बर्बाद कर दियो। तो बाई कहानी है कि आड़ो मानी भीत, भीत मानी दीवार के अंदर सामान रखने की जो जगह होती है, दीवार के अंदर एक जो मोखरा होता है, या दीवार के अंदर जो किसी भी सामान रखने की जगह होती है, उसको आड़ा कहते हैं या आलिया कहते हैं। और प्यारे साथियों उससे ताक कहते हैं। और उसी ताक में रामदेव जी के पगले रखे जाते हैं, मानी रामदेव जी के पदचिन्ह रखे जाते हैं। आपको पता ही होगा प्यारे साथियों रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधक थे। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा को अवैध बताया था, और इसे पीड़ादायी या आडंबरों में बताया था। तो रामदेव जी के भक्तों के द्वारा रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं, रामदेव जी के प्रतीक के रूप में, उनकी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। क्यों, क्योंकि खुद बाबा रामदेव जी मूर्ति पूजा के परम विरोधियों में से एक माने जाते हैं। तो ताक उस जगह को कहते हैं मानी जो भीत चबूतरे या दीवार में बनी होती है, और जहां रामदेव जी के प्रतीक के रूप में या रामदेव जी की पूजा के रूप में उनके जो पगले रखे जाते हैं, उस जगह को ताक कहते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं, ताक। और रामदेव जी के भक्तों के लिए वो ताक सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहां तक कि भी रामसरोवर की पाल से पवित्र माना जाता है। और प्यारे साथियों रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। रामदेव जी का जो मेला है और रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ये लखी मेला है। और अब चलते हैं प्यारे साथियों हमें आगे। तो यहां तक आपको पता चल गया होगा रामदेव जी के बारे में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो राजस्थान में प्रचलित हैं। अब देखते हैं प्यारे साथियों जो पीले पत्थरों से निर्मित होते हैं, मानिए ताक या आले पीले पत्थरों से निर्मित होते हैं। अब प्यारे साथियों आगे हम देखते हैं नेजा।
आगे हम क्या देखते हैं, नेजा देखते हैं। तो नेजा के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि नेजा क्या होती है। रामदेव जी के मंदिर में फहराई जाने वाली पचरंगी ध्वजा को या रामदेव जी के मंदिर में फहराए जाने वाले पचरंगी झंडे को नेजा कहा जाता है। और प्यारे साथियों, रामदेव जी के मंदिर में फहराई जाने वाली 3 रंगों की ध्वजा को, 3 रंगों की ध्वजा को प्यारे साथियों पलक कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर में फहराई जाने वाली 3 रंगों की जो ध्वजा होती है उससे पलक कहते हैं। 5 रंगों की ध्वजा को क्या कहते हैं, 5 रंगों की ध्वजा को प्यारे साथियों नेजा कहते हैं। और 3 रंगों की ध्वजा को क्या कहते हैं, 3 रंगों की ध्वजा को पलक कहते हैं। और ये रामदेव जी के भगत जो पैदल यात्री होते हैं, जो जात्रक या जात्रु होते हैं, वो अपने साथ भी इसको ले जाते हैं, बांस में टांगकर प्यारे साथियों इसको ले जाया जाता है। अगला देखो, जम्मा क्या होता है। तो प्यारे साथियों, रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा या जम्मो जागरण कहते हैं। रामदेव जी के रात्रि जागरण को या रात्रि जुग को प्यारे साथियों जम्मो जागरण के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मो जागरण के नाम से जाना जाता है। आगे है प्यारे साथियों, रेखिया शब्द क्या होता है। कलाकार या रामदेव जी के मेघवाल जाति का भगत भी रेखिया कहलाता है। मानी मेघवाल जाति का जो भगत होता है और मेघवाल जाति के लोगों को रेखिया कहा जाता है। केवल उन मेघवालों को रेखिया कहा जाता है प्यारे साथियों जो रामदेव जी के भगत या रामदेव जी के कलाकार होते हैं, जो रामदेव जी के भगत होते हैं और या रामदेव जी के कलाकार होते हैं। आगे है ब्यावले। रामदेव जी के गीतों को ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी के जो गीत हैं और रामदेव जी के गीतों को ब्यावले के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जी के छोटे मंदिर को देवरा कहते हैं। रामदेव जी का जो छोटा मंदिर है उसे प्यारे साथियों देवरा कहते हैं। बड़े मंदिर को रामदेवरा कहते हैं। बड़े मंदिर को क्या कहते हैं, रामदेवरा कहते हैं। और रामदेव जी के छोटे मंदिर को देवरा कहते हैं। और रामदेव जी के कपड़े के घोड़े को घोड़ले कहते हैं। रामदेव जी का जो कपड़े का घोड़ा है उसे प्यारे साथियों घोड़ला कहते हैं। तो यह है रामदेव जी के बारे में प्रचलित प्यारे साथियों महत्वपूर्ण शब्दावलियां। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्यारे साथियों मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ये रही अपनी इसका जो है सुपरमाइंड ज्ञान कोश की ओर से आपके अपने प्यारे गुरु सुरेंद्र महला की ओर से आपके समक्ष रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्दावली है वो प्यारे साथियों प्रस्तुत की गई है। और जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा आण, पात्रे, जात्रक, बादली, ताक, नेजा, पलक, जम्मा, रेखिया, ब्यावले, देवरा और घोड़ले। और प्यारे साथियों रामदेव जी के बारे में अन्य जो जानकारियां हैं मैं आपको अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में दुर्लभ जो जानकारियां देता रहूंगा। अगले पार्ट में हम रामदेव जी के जन्म परिचय से संबंधित जानकारियां पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में प्यारे साथियों हम पढ़ेंगे रामदेव जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य हैं या रामदेव जी के पर्चों के बारे में या रामदेव जी के चमत्कारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संक्षिप्त, रोचक और व्याख्यात्मक रूप से प्यारे साथियों आपको मैं राजस्थान के लगभग सभी टॉपिकों के बारे में छोटी छोटी और दुर्लभ जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। और प्यारे साथियों जो रोचक क्वेश्चन आते हैं ना, जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं, जो सुनते हो कि ये क्वेश्चन तो शायद मैंने पहली बार सुना यार, मैंने तो हर जगह पढ़ लिया, मेरे को तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिला। प्यारे साथियों आपको वो क्वेश्चन आपके अपने प्रिय गुरु सुरेंद्र महला की और जो ये सुपरमाइंड ज्ञान कोश की जो बुकलेट्स हैं इनमें आपको सचित्र प्रत्येक टॉपिक की सचित्र बुकलेट्स आपको उपलब्ध करवाई दी जाएगी, जिससे आपको कोई भी निःशुल्क कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आप हमारी रोचक और रापचिक बुक प्राप्त करना चाहते हो तो प्यारे साथियों आप हमारा सुपरमाइंड जी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या दिए गए नंबरों पर, और जो दिए गए नंबर हैं और इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। या प्यारे साथियों जिस भी मेरे प्यारे छात्र या छात्रा को
सुपरमाइंड ज्ञान कोश की या ज्ञान.com पर्जन्य गुरु की या आपके अपने रापसिक गुरु की सुरेंद्र महला की बेहतरीन रोचक और सचित्रात्मक बुक चाहिए तो प्यारे साथियों आप कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं। मैं लगभग सभी विद्यार्थियों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और यदि प्यारे साथियों आपको ये बाबा रामदेव जी से संबंधित, रामसा पीर से संबंधित, पीरों के पीर से संबंधित ये छोटी सी और रोचक जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो इससे लाइक व शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही बेहतरीन और रोचक जानकारियां मैं आपको इस चैनल पर देता रहूंगा। और प्यारे साथियों आपको ये जानकारी कैसे लगी और आपको किसकी जानकारी पहले आपको अपने इस चैनल पर आपके अपने रापसिक गुरु के द्वारा चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज्ञा लेता है और आपका अपना गुरु रापसिक गुरु सुरेंद्र महला अपने सभी प्यारे रापसिक और दुर्लभ दर्शकों से। और प्यारे साथियों जल्दी मिलता हूं मैं राजस्थान की कोई नई रोचक और रापसिक जानकारी के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को, सभी दर्शकों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा रामदेव की, रामसा पीर की।